सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पुनः हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए हिंदी अध्ययनशाला में उपस्थित हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी पठन सामग्री के सहित हिंदी अध्ययन के लिए उपस्थित हुए होंगे। यदि नहीं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पठन सामग्री लेकर आएं, फिर अध्ययन में शामिल हो। आज हम पाठ 5 संबंध बोधक अव्यय नामक पाठ से इसके अभ्यास कार्य एवं पुनरावृत्ति अध्ययन को करेंगे। पुनरावृत्ति अध्ययन करने से पहले पिछली पाठ्य योजना में जो प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान करेंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोगों ने भली प्रकार पढ़कर समझकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखे होंगे। फिर भी एक बार मिलान कर लेते हैं। विद्यार्थियों, आप लोगों को ये 1 से 5 तक प्रश्न दिए गए थे। पहला प्रश्न था, प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। इसका उत्तर है, प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक यह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सविभक्ति संबंध बोधक। दूसरा, निर्विभक्ति संबंध बोधक। तीसरा, उभय विभक्ति संबंध बोधक। इस प्रकार पहले प्रश्न का उत्तर पूर्ण हुआ। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया था, मूल संबंध बोधक के 2 उदाहरण लिखो। दूसरा प्रश्न जिसका उत्तर है, मूल संबंध बोधक के 2 उदाहरण हैं बिना एवं समेत। तीसरा प्रश्न है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चौथा प्रश्न था, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि के योग से बनने वाले अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं। प्रश्न पर ध्यान दें। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि के योग से बनने वाले अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के योग से बनने वाले शब्द यौगिक संबंध बोधक कहलाते हैं। पांचवा प्रश्न है, रीति के अनुसार या रीति अनुसार किस प्रकार का संबंध बोधक है। पांचवें प्रश्न का उत्तर है, रीति के अनुसार या
रीति अनुसार उभय विभक्ति संबंध बोधक का प्रकार है। विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको पिछली पाठ योजना में जो 1 से 5 तक प्रश्न दिए गए थे, उन प्रश्नों के उत्तर संपन्न हुए। आप लोगों ने मिलान कर लिया होगा। यदि कहीं पर त्रुटि है तो उसका सुधार करें। आइए अगले क्रम में बढ़ते हैं। पाठ 5 संबंध बोधक अव्यय नामक पाठ का पुनरावृत्ति अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, जैसे ही एक पाठ समाप्त होगा, उस पाठ के समाप्त होने के बाद उस पाठ का टेस्ट होगा। तो आपका पाठ ये समाप्त हो चुका है, इसलिए आज की पाठ योजना में आपको पाठ 5 का पुनरावृत्ति अध्ययन करना है। पुनरावृत्ति अध्ययन के बाद आपको इस पाठ का टेस्ट लिखना होगा। आइए अगले क्रम में बढ़ते हैं। पाठ था संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण पर, तक, के बिना आदि, ये संबंध बोधक के उदाहरण हैं। संबंध बोधक अव्यय के भेद। तो संबंध बोधक अव्यय 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला है अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक। दूसरा है प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक। तीसरा है रूप के आधार पर संबंध बोधक। अब अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक के 13 भेद होते हैं। पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा दिशाबोधक, चौथा साधनवाचक, पांचवा विरोध सूचक, छठा समता सूचक, सातवां हेतु सूचक, हेतुवाचक, आठवां सहचर सूचक, नवां विषयवाचक, 10वां संग्रहवाचक, 11वां पृथकवाचक, 12वां तुलनावाचक और 13वां विनिमयवाचक। इस प्रकार से ये अर्थ की दृष्टि से 13 प्रकार के संबंध बोधक होते हैं। अब संबंध बोधक का दूसरा प्रकार प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक। तो प्रयोग की दृष्टि से 3 प्रकार के संबंध बोधक होते हैं। पहला सविभक्ति संबंध बोधक, दूसरा निर्विभक्ति संबंध बोधक और तीसरा उभय विभक्ति संबंध बोधक। इस प्रकार प्रयोग की दृष्टि से ये 3 प्रकार के संबंध बोधक होते हैं। संबंध बोधक का तीसरा प्रकार है रूप के आधार पर संबंध बोधक। रूप के आधार पर 2 प्रकार के संबंध बोधक होते हैं। पहला मूल संबंध बोधक, दूसरा
यौगिक संबंध बोधक। विद्यार्थियों, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में जो अंतर होता है उसे समझना बहुत जरूरी है। क्या अंतर है? जब कालवाचक और स्थानवाचक क्रियाओं का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के साथ किया जाता है तब ये संबंध बोधक होते हैं। लेकिन जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, कौन? कालवाचक और स्थानवाचक क्रियाओं, कालवाचक और स्थानवाचक क्रियाएं जब संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयोग होते हैं तब ये संबंध बोधक होते हैं। लेकिन जब यही कालवाचक और स्थानवाचक क्रियाएं क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए प्रयोग होते हैं या क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब ये क्रिया विशेषण होते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, संबंध बोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, परंतु क्रिया विशेषण शब्द वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक विद्यार्थियों, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर को पहचानने के लिए आपको केवल दो बातों पर ध्यान देना है। कालवाचक और स्थानवाचक क्रियाएं जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त हो करके उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ में बताते हैं तो वहां संबंध बोधक होता है। और जब वही कालवाचक या स्थानवाचक क्रियाएं क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं तो वहां पर क्रिया विशेषण होता है। बस इतना सा ध्यान रखना है, यही क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर है। इसके साथ ही हमारा पाठ 5 संबंध बोधक अव्यय नामक पाठ समाप्त हुआ। अब आप लोगों को यह पाठ पाठांक पृष्ठ संख्या 31, 32, 33, 34 एवं 35 के माध्यम से पुनः पढ़ना है, समझना है और संभावित टेस्ट की तैयारी करना है। पाठ के समापन के बाद प्रत्येक पाठ का टेस्ट होना है, तो बहुत ध्यान से पाठ 5 संबंध बोधक अव्यय नामक पाठ पाठांक पृष्ठ संख्या 31 से 35 तक भली प्रकार समझबूझ कर पढ़ें, वीडियो पुनः देखें, समझें और होने वाले टेस्ट के लिए तैयार हों। इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।